पद जो है गंधर्वों का और प्रजापतियों का, फिर इसके बाद सबसे बड़े प्रजापति पारमेष्टि पद ब्रह्मा जी, और उससे भी बड़ा पद है भगवान का पार्षद पद, भगवान का दासत्व पद। तो अब काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद, इनसे विजय प्राप्त किया हुआ, सब में भगवान की भावना, वो भगवत स्वरूप माना जाता है। तो अब उसी मन में भगवान है, उसी में भगवान है, पर वो प्रक्रिया के द्वारा मन के असत वासनाओं को हटाकर भगवान को प्रकट करना होगा, यही साधना है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी निकाल के दिखाओ, दूध में पूड़ी डालकर नहीं निकलेगी। प्रक्रिया है, दूध गर्म करो, उसको दही जमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसका दही वो निकलेगा घी। ऐसे मेहंदी में लालिमा है जोर की, और पूरे पेड़ को, पूरे पत्ते को चीर के देख लो, कहीं लाली नहीं दिखाई देगी। प्रक्रिया है, बांटो उसको, बांट के कुछ क्षण हाथ में लगाए रखो, फिर धो ले, देखो लाल हो जाएगा। ऐसे परमात्मा तुम्हारे मन में है, और उसकी प्रक्रिया है, साधना करो, असत वासनाओं को हटाओ, वो प्रकाशित हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चा? पर ये गेम है। अब कह दे कि भगवान ने ऐसा रचा क्यों, तो भाई फिर इसका उत्तर भगवान से लो, क्यों रचा। अब हम भगवान की बात अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवान ने अपने आप से अपने आप को रचा है, किसी और को नहीं। वो अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर लेता है। अब इतना ज्ञान कहाँ है कि ये बात तुम समझ पाओ कि वो अब तुम भी वही हो। तत्त्वम असि, वेद का महावाक्य है। तत् माने वो, त्वम माने वह तुम, असि माने हो, तुम भी वही हो। पर भूल गए, अपने को हम शरीर मानने लगे, अपने को मन मानने लगे, अपने को अंतःकरण मानने। अब थोड़ा भजन करो तब आगे समझ में आएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, गलत आचरणों से बचो। मेरी बात ही मान ले। कोई नशा तो नहीं करते? पक्का? कुछ अगर नशा करोगे तो सब बकवास हो जाएगा। मान लो कोई भी गंदे आचरण करोगे, खान पान गलत करो, ये सब बकवास हो जाएगा, परमार्थ नहीं रहता। बकवास तो बहुत होता है। शुद्ध आचरण और सही ढंग से भजन, तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी। ज्यादा समय नष्ट नहीं होता। ज्यादा समय नष्ट ऐसे होता है कि हम थोड़ा भजन करते, जैसे हम चुल्लू भर मटकी में पानी डालते जाएं और 4-5 साइड से छेद हो जाए, वो कभी नहीं भरेगी। ऐसे 50 वर्ष साधना करते हो जाते हैं, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगल बगल छेद रहते, वो सब निकलता है। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालने लगो तो भर जाएगा एक दिन घड़ा। तो छेद बंद करना, ये असत आचरण, पापाचरण को रोकना है। ठीक है? हर्षवर्धन जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें बाल्यकाल से ही ये बताया गया है और सिखाया गया कि भगवान जी सब कुछ करते हैं, वही सभी के जीवन और मृत्यु अथवा इस संसार के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखकर नीति व विधि अनुसार उचित निर्णय लेते हैं, तब हम एक साधारण मनुष्य होने पर ये कैसे जान सकते हैं कि कब, कहां, कैसे एवं क्या करना उचित होगा? हम कैसे जान सकते हैं? शास्त्र और संत जन ये भगवान के ही द्वारा लिखित और प्रेरित होते हैं। संतों के हृदय में बैठकर भगवान उपदेश देते हैं, और शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के हृदय में बैठकर लिखवाए गए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए गीता में भगवान जी कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र वर्णन करते हैं, ये करो ये ना करो। अब जन साधारण आदमी शास्त्र में तो प्रवेश पाया नहीं, तो सत्संग सुने। अगर सत्संग भी नहीं सुन पा रहा, तो ईमानदारी से देखो, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ भगवान जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हें प्रेरित करता है कि नहीं कि गलत है? सच्चाई से बताओ। किसी शास्त्र में पढ़ो या ना पढ़ो, कहीं सुनो या ना सुनो, जब तुम गलत करना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ गुरु आपको प्रेरित करता है ना कि आप गलत कर रहे हो। आप उसकी बात नहीं मानते और गलत कर बैठते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हैं और सबको सूचना देते हैं। बड़ी धीमी आवाज में देते हैं, बहुत झीनी, ये गलत है। पर हमारी वासना इतनी प्रबल होती है कि हम उस बात की अवहेलना करके और गलत कर, फिर हमें दंड मिलता है। फिर हमें कोई ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। गलत का पता होता है। हमारी बहन को कोई गलत देखे तो हमें बुरा लगेगा, तो हम किसी के बहन को बुरा क्यों देखें? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमारी कोई निंदा करे तो हमें बुरा लगेगा, हम किसी की निंदा क्यों करें?
आत्मना प्रतिकूलानी, जो मुझे प्रतिकूल लगता है वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। मेरे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए, मैं दूसरे के शरीर को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे हर जीव का अपना शरीर प्रिय है। लेकिन नहीं, अपने स्वाद के लिए, अपनी पुष्टता के लिए दूसरे के शरीर को नष्ट करके हम खाते हैं। अपनी वासना पूर्ति के लिए हम दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखते हैं। अपने हमारी जो वासनाएं हैं कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए, धन के लिए हम असत धर्म ग्रहण करते हैं, चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे घूस लेना पड़े, चाहे पापाचरण करना पड़े। तो ये सब बातें सबको पता है मैं गलत हूं, पक्का पता है, पर वो अपने अज्ञान के कारण देखा जाएगा, इसलिए उसको दंड मिलता है और नाना प्रकार की दुर्गति भोगता है। ये कोई नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था। कुछ ऐसी सूक्ष्मताएं धर्म की हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, कि ये धर्म हो सकता है कि अधर्म हो सकता है निर्णय में। लेकिन पापाचरण तो खुला हृदय में आवाज आती है, गलत है मत करना। आपको कभी आई आवाज? आपने कभी सुना है कि ये गलत है मत करना? हाँ, तो वही भगवान है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही भगवान संतों के मुख से बुलवाता है, वही भगवान शास्त्र रूप में आज्ञा करता है। तो सबको भगवान आदेश करते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो। अंदर से अगर हम उसकी बात मान लें तो हम दिव्य हो जाए। हम दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम दिव्य हैं, दिव्य हो जाए। पार्थिव में फंस गए, दिव्य पार्थिव में फंस गया, इसलिए दुर्गति को भोग रहा है। आप समझ पा रहे प्रभु? इसमें कोई तर्क, कोई संशय? जी। पवन अग्रवाल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मुझे गीता जी के सभी अध्याय संस्कृत में पढ़ते पढ़ते लगभग याद हो गए हैं और इसके व्याख्यान में राम सुखदास जी को साधक संजीवनी। आप पहली बात तो पूज्य श्री लगाओ। जन साधारण आदमी की तरह महापुरुषों का नाम नहीं लेते, ऐसे नहीं बोलते। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो अपने गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, जो संत हैं, उनको ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो मतलब अच्छा नहीं लगता, असभ्य लगता है ना। अपने बाप का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने पूज्य जनों का नाम सम्मान से लिया जाता है। ऐसे वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा रचित जो टीका है गीता की, वो हम ऐसे बोलो, एक जन साधारण आदमी की तरह बात, उनका नाम नहीं लिया जाता। जो अपने पूज्य जन है, जो गुरुजन है, जो महापुरुष है, आप मानते हो ना गुरुजन है, महापुरुष है, तो पूज्य शब्द लगाओ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ऐसे नाम ने एक मतलब जो सत्संगी नहीं है वो बेचारे, ऐसे बोले तो चलेगा। आप सत्संगी हो, आपको उचित नहीं देता। आप किसी भी संत का, महापुरुष का नाम ले, पूज्य श्री लगा के। ये बचने का दरिद्रता, पैसा जाता है क्या? वचन में क्या दरिद्रता, बोलने में क्या कमजोरी? हम जितना सम्मान दे सके दूसरों को, वही तो हमारा ज्ञान है। नहीं तो फायदा क्या? गीता कंठस्थ है और आचरण में एक पाई ना हो तो मतलब क्या रह गया? हलवा का बनाना पूरा प्रक्रिया याद है, कभी 50 ग्राम बना के पाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? तो हमको पहले तो अपने बोलने की भाषा समझ ली, फिर आगे क्या कहना चाहते इसके हैं? व्याख्यान में पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी का नित्य पाठ करके समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि गीता का ज्ञान समझ में आ रहा है, मगर पूर्ण रूप से नहीं लगता है। इसमें काफी गहराई है जिसको पाना मुमकिन नहीं है। एक बात केवल समझ लो, सब गहराई में था ले लोगे। निरंतर भगवान का स्मरण करो, अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिंतयन्तो माम। भगवान जहाँ कह रहे मेरा चिंतन करो, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशया। बस अपने को क्या, गीता जी का संपूर्ण रहस्य है भगवान के भरोसे होकर भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना। पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, पूरा रहस्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये पहला भगवान के भरोसे हो गए। दूसरा अनन्यश्चिंतयन्तो माम, जिसे कहा मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमः। बस सब गीता आ जाएगी, अपने आप अंदर आ जाएगी। अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, भगवद स्मृति। भगवान ने आदेश किया मामुनिस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और स्मरण। अगर भजन निरंतर नहीं हो रहा तो गीता याद कर लो, भागवत याद कर लो, रामचरितमानस याद कर लो, सब, फिर भी आपको परम विश्राम नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि अंतराय है। जितनी देर गीता पढ़ा उतना समय तो सार्थक गया, इसके बाद का समय मनोरिंद्रिया विषयों में घूम रहे, तो वो अंतराय आपको परमानंद का अनुभव थोड़ी होने देगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करना है। गीता जी का, रामायण जी का, भागवत जी का, गुरुवाणी जी का, सब शास्त्रों का सार है। नाम जप करो, सत्संग करो, निरंतर नाम जप, सत्संग के द्वारा नवीन उत्साह होता है। गुरुजी क्या सब करूं? अल्यो अभी तक इतनी यात्रा हो गई, अभी तक तो आपको पता ही नहीं क्या आप आदेश करो, मैं वही जपना शुरू करूं। अभी तक गुरुदेव का वर्णन नहीं किया क्या? किए थे, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले, कई युग बीती थी, थोड़ी हो गई, इसी जन्म में तो किया था। मंत्र याद है गुरुदेव ने जो दिया था? नाम याद है? तो बस चकाचक उसी नाम और मंत्र का जप करो। भगवान ही का तो नाम मंत्र दिया, तो बस खूब नाम मंत्र जप करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य गुरु की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो जाती जिससे हमारी अश्रद्धा हो जाती। लोक व्यवहार में ऐसा होता है, जैसे मान लो प्रभाव, अब अज्ञानी जीव को तो कुछ ज्ञान है नहीं गुरु किसे बनाना चाहिए, तो प्रभाव सुना, प्रवचन सुना और दीक्षा ले ली, और कुछ फिर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि अश्रद्धा हो गई। तो हमको मंत्र और नाम में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जो हमको मिला वो सच्चिदानंदमय, जैसे गुरु ने कहा राम जपो, कृष्ण जपो, तो अब हम वो बात पकड़ लें और कभी कोई चर्चा न करें कौन हमारा गुरु, क्या हमारा, कभी चर्चा न करें। बस हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु ने हमको दिया है, बस खूब जहां मन लगे वहां सत्संग सुन ले और खूब नाम जप करे जो गुरु ने दिया, बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी से मतलब न रखे, ना अपने गुरु का नाम बतावे, ना अपने गुरु की निंदा करे और ना पास जाए जहां हमारी अश्रद्धा हो गई। बस प्रणाम करके उनकी आज्ञा पे चल दो, भगवान मिल जाएंगे, हमारी बात समझ लो। अगर उनकी निंदा करे, उनकी अवहेलना करे, उपहास करे, तो फिर नहीं। भगवान का ही सारा रोल है, ये स्वांग सब भगवान ही का है, इसीलिए बहुत संभल करके गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन प्रवचन सुना और गुरु बना लिया, 4 लोग गुरु बना रहे हैं तो हम भी बना लिया, नहीं। साल 2 साल पहले खूब बैठ के सत्संग सुने और उनकी चेष्टाएं देखे और देखे मन मिलता है कि नहीं, बात समझ में शास्त्रीय है कि नहीं, बात समझ में हमारा भाव जुड़ता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं, हमारे अंदर लगाव आ रहा है कि नहीं। पहले खुद अपने नेत्रों से देखना चाहिए, किसी दूसरे के कहने से किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हमको आप गुरु रूप से मिलो, और जब मिलावें तब भगवान की कृपा से भगवान मान के उनको, और बस हमें लगता है कि अगर गुरु के वचन मान ले तो सब काम हो जाएगा। गुरु वाणी मानने से काम चलता है, जो गुरु ने बोला, जो गुरु वाणी में वो बात मान लो, सब कुछ हो गया। अगर बात ना माने तो पास भी रहने से काम नहीं बनेगा, बात ना माने तो पास भी रहने से वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं। तो जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, वो बढ़िया खूब जपो, जो भी दिया हो, किसी से कहा नहीं जाता गुरु मंत्र को, खूब जपो और गुरु में ब्रह्म बुद्धि रखो। भगवान के 3 लीलाएं हो रही जगत में, एक सतोगुणी लीला, एक रजोगुणी लीला, एक तमोगुणी लीला, एक सृजन लीला, एक पालन लीला और एक विनाश लीला। तीनों हमारे भगवान के, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं और अपना भजन करते हैं। जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं, हमें पसंद आई, हमने खरीद लिया और चक्क पा लिया। ऐसे हम प्रवचन सुनने गए, सत्संग सुनने गए, गुरुजनों से मिले, तो अच्छी बात जो मिली उसे पकड़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, चल दिया। हम ये नहीं देखते कि वो इसमें है कि नहीं, हमें बात मिली, हम चल पड़े। ऐसा साधक बहुत जल्दी कल्याण को प्राप्त हो जाता है, नहीं तो निंदा, स्तुति और सब ये सब प्रपंच फिर होने लगता है। खूब भजन करो, भजन से ही भगवान की हर ज्ञान वाली बात आपके दिमाग में आ जाएगी। और भजन न करे तो पढ़ने से नहीं आएगी, ये पक्की बात समझ लो। शब्दार्थ कुछ होता है, जो अर्थ है शब्दार्थ कुछ होता है और भावार्थ कुछ होता है और उसका रहस्यार्थ कुछ और होता है। वो ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों से ही समझ में आता है, नहीं तो सब ग्रंथ लेके भगवत प्राप्त ना बन जाए। नहीं, ग्रंथ खरीद ले और भगवत प्राप्त हो जाए। बिना किसी महापुरुष के, भगवान ने गीता जी में से कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, किसी संत महापुरुष के शरण में जाओ, उनके आगे साष्टांग लोटो, दैन्य होकर उनसे बात करो, वो कृपा करें तो रहस्य खोल दें। तो मतलब शब्दार्थ कुछ और है वाक्य का, भावार्थ कुछ और है
और रहस्यार्थ कुछ और है। तो रहस्य तो वही बता सकते हैं जो रहस्य में पहुंच चुके हैं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब आज से नाम जपने का अंतराय न पड़ने पावे, ये तुम बात पकड़ लो तो गीता जी का सब रहस्य अंदर आ जाएगा। निरंतर जो नाम जप करता है उसे सब ज्ञान हो जाता है, सब कृपा हो जाती है, सब गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो नाम जपता है भगवान का कृपा पात्र ही नाम जप पाता है। तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वही विजयी, वही विनयी, वही गुण समुद्र, समस्त ऋषि मुनि उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करे, भगवान का भरोसा, यही गीता जी कह रही। मां मनुष्य युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और डट के नाम जप। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। और भजन न करे परपंच करे तो भाई चाहे जो कुछ कंठस्थ कर ले, चाहे गीता भागवत वेद कंठस्थ कर ले, और भजन ना करो तो लाभ नहीं मिलेगा भाई, पक्की बात समझ लो। बुद्धि में सब कुछ ज्ञान है सबको, लेकिन प्रयोग कहां कर पा रहा है। ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर जब मन जो चाहता है करवा लेता। क्यों? भजन बल नहीं, तपस्या बल नहीं। इसी को हमें प्राप्त करना। भजन, काम क्रोध आदि लोगों पर विजय प्राप्त करके इन दोषों पर भगवान की प्राप्ति होती भजन बल से। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। चाहे बालू पेल के तेल निकाल दो, भला निकलेगा बालू से तेल? बोले नहीं। बोले जल मथ के चाहे घी निकाल लो, बोले निकलेगा? बोले नहीं। बोले असंभव संभव हो सकता है, पर बिना भजन के बहुत समुद्र से पार नहीं हो। इसलिए खूब डट के नाम जप करो। गीता जी कह रही अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा, तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, बस भगवान सुलभ हो जाए, यही गीता ज्ञान है। संध्या मित्तल जी राजस्थान से, राधे राधे।